हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। मैं जीएसएम राकेश यहाँ पर। फ्रेंड, आज हमारे पास एक वीवो का डेड फ़ोन आया है। ये एक शॉपकीपर लेकर आया है। जिस भाई का फ़ोन है उस भाई का कहना ये है कि इसमें मेरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है। गुस्से में ये फ़ोन को फेंक के मार दिया था तो ये डेड हो गया। इसमें कॉम्बो भी ख़राब हो गया तो नया कॉम्बो भी लेकर आया। तो अभी ये फ़ोन डेड कंडीशन में, अभी छिड़ा हुआ नहीं है। हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे कि इसमें जो फ़ॉल्ट है वो कहाँ से हो सकता है। सबसे पहले हम चार्जिंग पोर्ट लगा के देख लेते हैं कि चार्जिंग पर क्या एम्पियर लेता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 00 दिखा रहा है, कोई भी एम्पियर नहीं ले रहा है। इसका मतलब ये है कि ये चार्जिंग नहीं ले रहा है। हो सकता है कि चार्जिंग का जैक ख़राब हो या फिर पत्ता टूटा हो या कनेक्टर टूटा हो, ये भी हो सकता है। चलो, इससे हमारे लिए कुछ ज़्यादा कुछ नहीं पता चलता है। हम एक बार डीसी मशीन से चेक कर लेते हैं कि डीसी मशीन की रीडिंग है वो क्या ले रही है, कितना एम्पियर ले रहा है, ये फ़ोन ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो अभी हमने डीसी कनेक्ट कर दिया है, ऑटो करंट कुछ भी नहीं है। अब मैं पावर बटन दबा रहा हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पर पावर बटन दबा रहा हूँ तो कोई भी मिली एम्पियर एम्पियर कुछ नहीं ले रहा है, ये 00 ही ले रहा है। यानी कि चार्जिंग पर भी 00 और हमारा डीसी पे भी 00। एक बार हम चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर से कि इसके जो बैटरी कनेक्टर पर जीआर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कहीं बैटरी कनेक्टर डिस्कनेक्ट तो नहीं है, लूज तो नहीं है। तो इसके लिए हम चेक करने के लिए डायोड मोड यूज करेंगे मल्टीमीटर में, और जीआर लेंगे। इसमें प्रॉप्स को हम प्लस वाले को ग्राउंड करेंगे और ग्राउंड वाले को हम बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव पिन पर चेक करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कनेक्टर पर रीडिंग नहीं मिल रहा हो। तो यहाँ पर रीडिंग तो प्रॉपर मिल रहा है, 400 कुछ मिल रहा है, बट रीडिंग डीसी मशीन पे तो कुछ भी रीडिंग नहीं ले रहा, कुछ भी एम्पियर नहीं ले रहा। तो कोई नहीं, हम बारीकी से देख लेते हैं इसके मदरबोर्ड पे, कहीं मदरबोर्ड बैंड तो नहीं है, टूटा हुआ तो नहीं है, कुछ अच्छे से देख लेते हैं। उसके बाद हम सिल्डू को उठाएंगे। और मैं बताना चाहूँगा, ये फ़ोन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कस्टमर का डाटा है वो इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं बनता है तो शॉपिंग क्यों ना करना पड़े। मदरबोर्ड की कंडीशन देखें तो कोई भी बैंड नहीं लग रहा है। अब यहाँ पर मैं इसके पावर आईसी के शिल्ड को उखेड़ूँगा। एक बार मेरे पास और आया था वीवो का फ़ोन, उसमें मेरे लिए पता चला था पटका हुआ फ़ोन में कि एक कॉइल था वो टूटा हुआ निकला। वीवो के फ़ोन में ये प्रॉब्लम थी और यही वीवो का फ़ोन है। तो हो सकता है कि पावर सेक्शन में लगी कॉइल कहीं टूटा हुआ तो नहीं, पटका हुआ फ़ोन है, फेंक के मारा हुआ है, तो कोई कंपोनेंट टूटा हुआ हो या फिर कोई कॉइल टूटा हुआ हो। शील्ड अभी लगा हुआ है, कुछ भी काम नहीं हुआ है इस फ़ोन में। मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि इसमें कोई ना कोई शायद कॉइल ही टूटा हुआ होगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पहले भी ये फ़ोन, ये सेम मॉडल था, पता नहीं कौन सा मॉडल था, उसमें भी कॉइल टूटा हुआ निकला था। उसका वीडियो नहीं बना पाया था, बट इसमें वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर टेप को हटा रहा हूँ पहले, और हाँ, देख सकते हैं जिसका डर था वही हुआ, जिस पर हमें शक था। एक ये कॉइल हट टूटा हुआ पड़ा है। ये दो कॉइल टूटा हुआ पड़े हैं यहाँ पर। तो कोई नहीं, इन कॉइलों को हम किस तरीके से लगाएंगे, कहाँ से लगाएंगे, इन्हें लगाएंगे या फिर दूसरा लगाएंगे, वो हम आगे बताएंगे। उससे पहले हम और इसकी शील्ड को कट करके देख लेते हैं कहीं और तो शील्ड टूटा हुआ, सॉरी, कॉइल टूटा हुआ तो नहीं है, या फिर और कोई कंपोनेंट टूटा हुआ तो नहीं है। तो इसकी शील्ड को हम कट कर लेते हैं। मेरा जो अंदाज़ा है बिल्कुल प्रॉपर गया, क्योंकि मेरे लिए पहले पता था, शक था कि कोई भी एम्पियर नहीं ले रहा था। पहले भी फ़ोन आया था तो उसमें भी कॉइल टूटा हुआ निकला, और इसमें भी सेम प्रॉब्लम लग रहा है। तो मुझे लगता है कि इसका भी कॉइल है वो टूटा हुआ होगा और वही निकला यहाँ पर। तो शील्ड को और कट कर लेते हैं, देख लेते हैं कोई और कॉइल या फिर और कोई कंपोनेंट टूटा हुआ तो नहीं है। कोई भी फ़ोन हो, अच्छे से बारीकी से देखो, पहले आई स्कैनिंग करो, उसके बाद उसे रिपेयरिंग करो। ऐसा नहीं है कि उल्टा सीधा कहीं से भी उखाड़ दो शील्ड को या फिर कुछ प्रॉब्लम बना दो फ़ोन में। हम माइक्रोस्कोप में देख लेते हैं अच्छे से, एक एक कॉइल को पकड़ के। फ्रंट माइक्रोस्कोप के नीचे आ गए हैं, अच्छे से फोकस बना लेते हैं। उसके बाद हम कॉइल को चेक करेंगे वन बाई वन। ये कॉलकॉम का आईसी है, हाँ कॉलकॉम का आईसी है, लेटेस्ट फ़ोन होगा शायद। दो कॉइल टूटा हुआ है, एक एक करके देख लेते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ पर थोड़ा सा कटर लग गया, कोई नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर ये दो कॉइल टूटी हुई हैं, तो इसकी जो पपड़ी है वो हम निकाल देते हैं आयरन से, जो हमारा कॉइल का टूटा हुआ है।
तो इसे निकालने के लिए थोड़ा सा सोल्डर लेंगे आयरन से और इसे अच्छे से क्लीन कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये क्लीन हो जाता है। इसे क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो कॉइल है वो बैठेगा नहीं इसमें, क्योंकि जो परत है कॉइल का वो इस पर ही टूटा हुआ रह जाता है। ये मत सोचना कि ये जो शील्ड का टेप है वो आपने पहले से लगा दिया, मैंने पहले से लगा दिया, नहीं, ये सिर्फ अंदाज़ा था, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये मॉडल था, या फिर और कोई मॉडल था शायद, वो पता नहीं, शायद वो मीडियाटेक का था, पता नहीं, मेरे लिए ध्यान नहीं आया, करीब 5-6 महीने हो गए, तो उस टाइम आया था, तो वो मेरे लिए ध्यान रहा। हो सकता है कि वीवो के फ़ोन में जो कॉइल लगा हुआ होता है वो कमज़ोर लगा हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है, और इसके कारण से टूट जाता हो। ये कॉइल हैं यहाँ पर, ये टूटे हुए हैं इसकी परत। तो पहले हम इसमें सोल्डरिंग करके देख लेते हैं, क्लीन करके, कि सोल्डरिंग पकड़ रहा है, नहीं पकड़ रहा है, नहीं पकड़ रहा है तो हम किसी दूसरे फ़ोन में से इन कॉइलों को लगा देंगे। तो पहले क्लीन करके देख लेते हैं। हाँ, सोल्डरिंग पकड़ रहा, हो जाएगा, हमारे लिए कॉइल और लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो देखा जाएगा। पहले हम इसको ही देख लेते हैं, पहले अच्छे से क्लीन करके। हाँ, सोल्डरिंग पकड़ रहा है, तो यही लग जाएंगे और देखते हैं फ़ोन ऑन होगा या नहीं होगा, कस्टमर का डाटा बचेगा नहीं बचेगा, कस्टमर को डाटा मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। अगर इस तरीके के फ़ोन आता है जो कि कस्टमर बोलता है कि भाई हमारा फ़ोन रिपेयर होना चाहिए, कितना भी चार्ज लगे, कुछ भी करना पड़े, तो आप इस कंडीशन में अच्छे खासे दाम भी ले सकते हैं कस्टमर से, बट इतना भी ज़्यादा ना लें, हिसाब से लें। तो आते हैं, कस्टमर का डाटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, शॉपिंग भी करना पड़ जाता है कभी कभार फटके हुए फ़ोन में। कस्टमर गुस्सा में फेंक तो देता है, तोड़ तो देता है, बट बाद में पछताना होता है कस्टमर के लिए कि इसमें मेरा डाटा था वो इम्पोर्टेंट, वो तो गया ही गया। तो फिर इधर-उधर भागता दौड़ता है कि भाई मेरा ये फ़ोन रिपेयर कर दो, ये करो, वो करो, डाटा चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डाटा है। तो आते हैं, कोई नहीं भाई, गुस्सा में सारा काम ख़राब हो ही जाता है। ये दोनों कॉइल हैं, इसको भी हम सोल्डरिंग कर लेते हैं, जब वो सोल्डरिंग हो गया तो ये भी सोल्डरिंग हो ही जाएगा। अभी वीडियो नहीं आ पा रहा था, थोड़ा सा प्रॉब्लम था कि घर पे काम चल रहा था, तो इसलिए वीडियो नहीं आ पा रहा। मैं रेगुलर वीडियो लेकर आ रहा हूँ और लोगों के लिए पसंद भी आ रही है। अभी हमारे चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर भी हो चुका है। देखते हैं आप लोगों के लिए कुछ गिफ्ट या फिर कुछ लेके आते हैं। थोड़ा सा टाइम दो, अभी फ्री तो हो गया हूँ, मगर इतना फ्री भी नहीं हूँ। देखते हैं, कुछ ना कुछ गिव अवे लेके आते हैं। हाँ, कॉलर को हम ज्यों का त्यों लगा देते हैं। मैंने वीडियो को स्पीड नहीं किया है, थोड़ा सा आपको भी पता चले, अच्छे से समझ में आए। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हम वीडियो पूरा देखते हैं, कितना भी बड़ा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारे लिए अच्छे से समझ में आना चाहिए। कोशिश पूरी करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। बाकी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगता है हमारी वीडियो में या फिर बोलने में या फिर कुछ समझाने में, तो आप सजेशन दे सकते हैं भाई, सजेशन दे सकते हैं, हम उस चीज़ को सुधारेंगे। दोनों कॉइल को हम एक ही जगह पर रख देते हैं और हीट कर देंगे। एक ही जगह के टूटे हुए हैं तो एक ही बार में इसको लगा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से लगाएंगे और टेम्परेचर 300 से 350 के बीच में रखना, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं रखना, क्योंकि बगल में आईसी है। ये वैसे तो पेस्टेड शायद लग नहीं रहा, और हो भी सकता है पेस्टेड हो, कभी कभार कुछ आईसी ऐसी होती है कि पेस्टेड होती है, दिखाई नहीं देती है, तो उस टाइम हीट लगने से बॉल मेल्ट हो जाती है, तो प्रॉब्लम बन जाता है। तो दोनों को हम लगा देंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा, बट इतना भी टाइम नहीं लेगा, टेम्परेचर मैंने कम कर रखा है। देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्व होगा या नहीं होगा। सेट डेड कंडीशन में था, एम्पियर लेगा या नहीं लेगा। पहला कॉल लग गया, दूसरा देखते हैं, दूसरा भी लग गया भाई, अलग से लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। थोड़ा मदरबोर्ड ठंडा होने देंगे, उसके बाद टेस्टिंग करेंगे कि ऑन होता ही नहीं होता है। फ्रेंड, मदरबोर्ड को ठंडा कर लिया है भाई, मदरबोर्ड है, कुछ भी नहीं है, कॉल वही है, सब कुछ सेम वही है, कुछ चेंज नहीं है। ठीक है, तो अब टेस्टिंग पर ही है, फ़ोन हमारा ऑन होता है या नहीं होता है। बैटरी शायद चार्ज हो ना हो तो हम चार्जर लगा देंगे। बैटरी को कनेक्ट किया और ऑन करके देख लेते हैं भाई, ऑन होता ही नहीं होता है।
बैटरी थोड़ा सा लूजिंग कर रहा है, हो सकता है कि इसका फ्रेम भी बदला हो, क्रोम भी। मेरे लिए तो जैसे लेकर आए तो वो मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, सेट ऑन हो चुका भाई, मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। कस्टमर का साइड डाटा मिल जाएगा। होल्डर भी लगा हुआ है इसमें, अभी चिपकाया नहीं है। तो देखते हैं पूरा ऑन होता है या नहीं होता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि कॉल है वो डैमेज हो जाती हैं, तो पूरा ऑन नहीं होता है। यही तो फर्स्ट लोगों पर है। ऑन तो होना चाहिए। कॉलों को मैंने मल्टीमीटर से चेक कर लिया था। ये क्या रीस्टार्ट हुआ क्या, कुछ समझ नहीं आया, देखते हैं। बंद हो गया। बंद तो नहीं होना चाहिए, क्या हो रहा है? हाँ, अच्छा रीस्टार्ट हो रहा है। कॉल ख़राब तो नहीं है? एक बार चार्ज लगा देख लेते, कहीं ऐसा हो कि बैटरी ख़राब हो। तो चार्जिंग पे लगा के पता चल जाएगा सेट ऑन हो रहा है नहीं हो रहा है। कभी कभी बैटरी का जो रजिस्टर होता है वो ख़राब हो जाता है, तो उस कारण से भी फ़ोन रीस्टार्ट में आ जाता है। तो चार्ज को लगा के देख लेते हैं फ़ोन ऑन होगा या नहीं होगा। फ़ोन फ़ोन तो ऑन होना चाहिए। कॉल तो वैसे पपड़ी टूटी हुई थी, काम करना चाहिए। और ना भी करेंगी तो रिस्टार्ट में आ जाता है कभी कभार। पहली बार तो ऑन नहीं होना चाहिए। क्योंकि पहले कॉल ख़राब थी, हटी हुई थी, तो ऑन नहीं हो पा रहा था। अब ऑन हो रहा है, कनेक्ट है इसका मतलब। तो देखते हैं। अभी तो शायद फर्स्ट लोगो है, ऑन होगा नहीं होगा। हो जा, हाँ हो गया भाई। 41% बैटरी चार्ज है। ये बैटरी का प्रॉब्लम भी है शायद इसमें। ठीक है, हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है, रिपेयर सक्सेसफुल। लॉक लगा हुआ है, छेड़खानी कुछ नहीं करेंगे। तो इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला है तो लाइक कर देना, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।